नेक्स्ट इवन फंक्शन। इवन फंक्शन क्या होता है? जैसे नंबर इवन और ओड होते हैं वैसे ही इवन और ओड फंक्शंस होते हैं। ठीक है, कोई भी फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, मैंने पुट किया एफ ऑफ एक्स की जगह पुट कर रहा हूँ माइनस एक्स। अगर ये सेम एफ ऑफ एक्स के इक्वल है तब फंक्शन को बोला जाएगा इवन फंक्शन। और ओड फंक्शन क्या होता है? ओड फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह माइनस एक्स पुट किया तो वो क्या आएगा? माइनस एफ ऑफ एक्स की। ठीक है, उस केस में उसको क्या बोला जाएगा? ओड फंक्शन। अच्छा, प्रॉपर्टीज क्या बन जाएगी? एफ ऑफ माइनस एक्स, सॉरी एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स अगर 0 के इक्वल है, ठीक है, तब क्या बनेगा? ओड फंक्शन। अगर एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, इसका फंक्शन कैसा होगा? इवन। या फिर इन दोनों का हाफ किया। चेक करते हैं। अगर इनके अलावा कोई और कंडीशन होगी तो वो ना तो इवन होगा ना ही क्या होगा? ओड होगा। इस चीज में किसी को कोई डाउट है? इवन फंक्शन क्या होगा? सेम फंक्शन में एक्स की जगह माइनस एक्स पुट किया, एफ ऑफ एक्स आ गया। फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन दिया है एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, कैसा होगा? सॉरी एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, या ये लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2। एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करूंगा क्या आएगा? माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 2। एफ ऑफ माइनस एक्स क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2। सेम किसके इक्वल है? एफ ऑफ एक्स। तो ये फंक्शन कैसा है? इवन। एफ ऑफ एक्स दिया है, अच्छा ट्रिग्नोमेट्री तो करवाई नहीं, ये लिख दिया सिर्फ 3x। एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल आ जाएगा? 3 इंटू माइनस एक्स माइनस कॉमन क्या बनेगा? 3x माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल। तो ये कैसा आ जाएगा? ओड फंक्शन। कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। फंक्शन लिखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स प्लस 3। एफ ऑफ माइनस एक्स पुट किया क्या आएगा? माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू माइनस एक्स और प्लस 3 क्या बन गया? ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स प्लस 3। ये ना तो एफ ऑफ एक्स के इक्वल है ना किसी और के, तो ये क्या आएगा?
नाइदर इवन नॉट ऑड, ना तो इवन है ना ही ओड है। तो ओड और इवन के लिए एफ ऑफ एक्स अगर एफ ऑफ माइनस एक्स के इक्वल है तब तो इवन, अगर माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल है तो ओड। इसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं है। अगर इसकी ग्राफ की बात की जाए, ठीक है, तो ग्राफ कैसा होगा? इवन फंक्शन का, इवन फंक्शन का जैसे मान लो कि कोई भी ग्राफ बनाना है, ठीक है, जैसे ये ए, सॉरी 0 से ए तक कोई ग्राफ बना, जैसे मान लो कि कुछ ऐसा बन गया, ठीक है। अगर ये इवन फंक्शन होगा तो वाई एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक का मतलब जैसा इस तरफ गया है, ए की जगह अगर माइनस ए आएगा तो ये ग्राफ सेम ऐसा रिपीट होगा इस तरफ, सिमेट्रिक। मतलब इसकी सेम इधर क्या बनेगी, इमेज, किसके अलोंग, वाई एक्सिस के। अगर मान लो कि यही वाला सेम ग्राफ कुछ ऐसा गया और फिर ऐसा बन गया, यहाँ पर ए पॉइंट है कोई, तो ये कैसा जाएगा, ऐसे, और फिर ऐसे, ये वाला पॉइंट क्या होगा, माइनस से। कि सेम अगर वाई एक्सिस के अलोंग अगर इसकी इमेज बन रही है, ठीक है, तो ये कैसा होगा, इवन फंक्शन। ओड फंक्शन में किसके अलोंग सिमेट्रिक होता है, ओरिजिन के। कैसे? चेक करते हैं। ओड फंक्शन, ओड फंक्शन का ग्राफ बना रहा हूँ एक बार, कोई भी ग्राफ बना देता हूँ जनरल, जैसे सेम अभी बनाया था, एक लाइन ऐसे और फिर ऐसे करके ऐसे, ये वाली वैल्यू ए, ओरिजिन के अलोंग मतलब ये सीधी लाइन दी है तो सीधी, और फिर क्या बनेगा, ऐसा, ये वैल्यू क्या है, माइनस ए की। सिमेट्रिक किसके अलोंग है, ओरिजिन। कि जैसे ये वैल्यू एक इस पॉइंट के बाद ऐसे चेंज हुई है, ये कैसे चेंज होगी, ऐसे। अगर ओरिजिन के अबाउट अगर ये सिमेट्रिक है तब तो ओड, अदरवाइज कैसा, अगर वाई एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक है तो इवन। ये चीज क्लियर है सबको? डोमेन और रेंज कैलकुलेट करनी आ गई थी सबको?
डोमेन और रेंज। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं डोमेन और रेंज का। एक फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है, यह फंक्शन कहाँ से कहाँ तक है? ए से बी। ए के एलिमेंट्स दिए 1 2 3 और आपको इसकी रेंज एंड डोमेन दोनों निकालना। को डोमेन कहाँ से आएगी? ए डिसाइड करेगा, बी नहीं दिया है। फाइंड द डोमेन एंड द रेंज। रिलेशन जरूर दिया है ए से बी का, डोमेन 1 2 3 4 और रेंज कैलकुलेट करनी। जल्दी कैलकुलेट करो।
सॉल्व करके आंसर दो जल्दी। नो रिप्लाई, क्या किया जा सकता है? सॉल्यूशन ही बताया जाएगा। सॉल्यूशन यहाँ पर क्या लिखा है? ए, तो इसका मतलब डोमेन पे एज इट इज वही आ जाएगी जो ए में लिखा है। क्या है? 1 2 3 और एक्स के वैल्यू 1 पुट करूंगा, एफ ऑफ एक्स क्या बन जाएगा? एक्स की जगह 1, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। एक्स की जगह 2 पुट किया, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 6 और 7। एक्स की जगह 3 पुट किया, एफ ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1 13। एक्स की जगह 4 पुट किया, एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू
4 का स्क्वायर प्लस 4 + 1 21। तो रेंज क्या जाएगी? रेंज आएगी 3, 7, 13 और 21। किसी को डाउट है इसमें कोई? 3, 7, 13 और 21। इतना लेट कैसे आया? मेरे पास लेट आ रहा है क्या रिप्लाई? मेरे पास जस्ट अभी आया था। चलो फिर नेक्स्ट। ये दिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² + 2x + 3 डिवाइडेड बाई एक्स। इसकी रेंज कैलकुलेट करनी एंड डोमेन भी, दोनों कैलकुलेट करने। कैसे करेंगे? डोमेन मतलब जिस जिस पे इसको डिफाइन किया जा सके, दैट इज डोमेन। और x की वैल्यू पुट करने पे जो इसकी वैल्यू आएगी वो रेंज। वो फाइनाइट था, ये चेक करके बताओ जल्दी से। डोमेन एंड रेंज। डोमेन जिस चीज पे ये डिफाइंड हो, x² + 2x + 3/x। ऐसी कोई टर्म ना बने जिसपे नोट डिफाइंड हो। ऐसा कोई नंबर जिसपे नोट डिफाइंड हो वो डोमेन में नहीं आएगा। रियल वैल्यू फंक्शन लिखा है और रेंज मतलब x की वैल्यू पुट करने पे f ऑफ x की क्या वैल्यूज आएंगी वो चेक करनी। मेरे पास सही में रिप्लाई लेट आ।
बताओ डोमेन क्या है, रेंज क्या है? सर डोमेन रियल नंबर क्या हो, क्या गया नेट को? एक तो रिप्लाई इतना लेट आ रहा है, या लेट कर रहे हो, कुछ नहीं पता। अच्छा, एक्स की वैल्यू 0 पुट की, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 प्लस 3 अपॉन 0। 3 अपॉन 0 तो नॉट डिफाइंड है। तो ऑल रियल वैल्यूज कैसे आएगा? डोमेन आ जाएगी। डोमेन क्या बनेगा? जिस जिस पे ये डिफाइन हो, मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो डोमेन आ जाएगी r माइनस एक सिंगल एलिमेंट 0 कि ऑल रियल नंबर्स अदर देन 0। फिर क्या करते हैं, इसको y के इक्वल मानता हूँ, क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 अपॉन x इस तरफ मल्टीप्लाई हो गया, x इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। फिर ये एक्स वाई इस तरफ शिफ्ट किया, क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस वाई इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अच्छा, एक्स रियल होने के लिए 10th क्लास में पढ़ा था नेचर ऑफ रूट्स, मतलब जो डी बनता था वो क्या होता था? ग्रेटर और इक्वल देन 0। तो डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करूँ, y को कांस्टेंट मान लेता हूँ, b की वैल्यू 2 माइनस वाई का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। सी की वैल्यू कितनी है? 3 इज ग्रेटर देन 0। तो 2 माइनस वाई का स्क्वायर माइनस 12 इज ग्रेटर और इक्वल देन 0। इसको एक्सपेंड करूँगा, क्या आएगा? 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4y माइनस 12 इज ग्रेटर और इक्वल देन 0। वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 8 इज ग्रेटर और इक्वल देन 0। इनइक्वालिटी पढ़ चुके हो, इसका सॉल्यूशन बताना जल्दी से। कि x की वैल्यू रियल होगी तो y की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है, यहाँ से पता चल जाएगा। जल्दी कैलकुलेट करके बताओ। इस क्वाड्रेटिक को, इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, y की वैल्यू क्या आएगी? हमेशा यही करते हैं, एफ ऑफ एक्स को y मानते, y मान के इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इन टर्म्स ऑफ एक्स कैलकुलेट कर लिया, क्वाड्रेटिक बनी, क्यूबिक भी बन सकती है, कैसी भी बने, लीनियर भी बन सकती है,
अगर क्वाड्रेटिक बन रही है और बोला गया कि एक्स कैसा है, डोमेन मतलब रियल नंबर है, रियल फंक्शन है, तो इसका डी कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। उस केस में क्या आएंगे, रियल रूट्स। तो रियल रूट्स के लिए मतलब एक्स की रियल वैल्यू, तो यहाँ से वाई की वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ जल्दी से।
इक्वेशन क्या आई थी? वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 8 इज ग्रेटर और इक्वल देन 0। अच्छा, अगर इक्वल टू 0 होता तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से y किसके इक्वल आता? माइनस ऑफ माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 8 अपॉन में 2 इंटू 1। वाई इज इक्वल टू कितना जाएगा? 4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 16 माइनस माइनस का 8 प्लस का 32 अपॉन 2। y is equal to 4 plus minus under root 48 upon 2। y is equal to 4 plus minus ये कितना है? 16 4 रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। y is equal to 2 plus minus 2 रूट 3। नंबर लाइन पे 2 पॉइंट है, एक तो क्या आ जाएगा? 2 माइनस 2 रूट 3, एक आ जाएगा 2 प्लस 2 रूट 3। ऐसा ग्राफ बनेगा। सॉल्यूशन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो माइनस इनफाइनाइट से 2 माइनस 2 रूट 3 और यूनियन 2 प्लस 2 रूट 3 से ये क्या जाएगी? इसकी रेंज। और डोमेन, डोमेन तो निकाल ही चुके थे, r माइनस 0, 0 को छोड़ के बाकी सारे नंबर। है किसी को कोई डाउट इसमें? इतना तो रिप्लाई कर दो कम से कम कि हाँ या ना। है डाउट? नहीं। इस बार टाइम से रिप्लाई आने लगती। चलो फिर कुछ फंक्शन लिख रहा हूँ। डोमेन और रेंज बतानी है। डोमेन और रेंज स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख रहा हूँ। पहला अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सेकेंड अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, थर्ड थर्ड क्या कर दूं? 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फोर्थ मोड ऑफ एक्स ई की पावर एक्स। चलो इतने काफी है। पांच हो गए ना? चलो एक और लिख देता हूँ। 6 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए। 6 पार्ट लिखे, जल्दी करो।
हो गए सॉल्व? लास्ट 3 मिनट्स। देखो अभी बताया था, जो भी लिखा हो वो क्या होना चाहिए? डिफाइंड। रूट के अंदर जो वैल्यू लिखी है वो कैसी आनी चाहिए? पॉजिटिव होगी तभी रूट कैलकुलेट हो पाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज ग्रेटर और इक्वल देन 0। फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन क्या करूं? एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए इज ग्रेटर और इक्वल देन 0। नंबर लाइन पे दो नंबर आएंगे, एक ए एक माइनस का ए। बनेगा क्या? माइनस ए से बड़ी वैल्यू पुट करूंगा, ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। तो इसका मतलब माइनस इनफाइनाइट से माइनस ए यूनियन ए इंक्लूडेड है क्योंकि इक्वल का साइन है, तो यहाँ पे क्या आएगा? क्लोज ब्रैकेट और ए से इनफाइनाइट। ये क्या आ जाएगी इसकी? डोमेन। रेंज क्या आएगी? रूट के अंदर कोई भी वैल्यू नंबर लिखा है तो रेंज क्या आ जाएगी? ये बताओ। 0 से इनफाइनाइट। 0 हो सकता है जब एक्स की वैल्यू क्या हो? एग्जैक्ट ए या माइनस ए। इसके अलावा हमेशा क्या आएगा? कोई पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर का रूट कैसा आएगा? पॉजिटिव। तो 0 से इनफाइनाइट। फर्स्ट पार्ट में किसी को डाउट है? फर्स्ट पार्ट में किसी को कोई डाउट है? नहीं है। सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इस पूरे पे रूट। अब क्या है? सेम वही। रूट के अंदर की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव, ग्रेटर और इक्वल देन 0। एक्स पहले लेके आऊंगा तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 0। तो एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए इज लेस देन इक्वल टू 0। तो जो भी नंबर लाइन बनाई थी, ग्राफ कैसा था इसका? ऐसा कुछ। ये ए और माइनस ए। अब बोला क्या इसने? कम होनी चाहिए वैल्यू 0 से। तो इसका मतलब नीचे वाला पार्ट क्या आ जाएगा? माइनस ए से ए। रेंज क्या आएगी? रेंज भी बता दो इसकी क्या आएगी? तो अगर x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो ए स्क्वायर, अदरवाइज कम। तो इसकी आ जाएगी 0 से ए। ये हो जाएगी इसकी रेंज और ये इसकी हो जाएगी डोमेन। क्लियर है सेकंड पार्ट?
क्या ये इसकी वैल्यू क्या हो सकती है 0 से a तक ही हो सकती है या फिर 0 से माइनस a स्क्वायर करूंगा तो 0 से a स्क्वायर 0 पुट किया तब a स्क्वायर का रूट a और इसकी वैल्यू जैसे ही ज्यादा होगी तो क्या जाएगा कम कहाँ तक 0 तक। क्या फिफ्थ पार्ट बताऊं फिफ्थ भी बताऊंगा फर्स्ट और सेकंड में किसी को डाउट है। अच्छा ये तो सेम ही लिख दिया मैंने इसको तो मिटा ही देते हैं। फर्स्ट और सेकंड में कोई डाउट थर्ड में क्या दिया फर्स्ट का रेसिप्रोकल तो इसका मतलब इस बार डिनोमिनेटर बस 0 नहीं होना चाहिए क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 वाली कंडीशन आ जाएगी तो आंसर क्या जाएगा माइनस इनफाइनाइट से माइनस ए यूनियन ए से इनफाइनाइट ये तो क्या जाएगी इसकी डोमेन रेंज क्या जाएगी वही 0 से इनफाइनाइट सॉरी 0 नहीं हाँ 0 से इनफाइनाइट लेकिन 0 इंक्लूड नहीं होगा इस बार फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में क्या दिया मोड ऑफ एक्स एक्स की कोई भी वैल्यू पुट कर सकता हूँ तो फोर्थ में डोमेन तो क्या आ जाएगी आर और रेंज क्या होगी वही 0 से इनफाइनाइट फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ किसी को कोई डाउट है फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ किसी को कोई डाउट है नहीं है फिफ्थ फिफ्थ ई की वैल्यू कितनी होती है ई जानता है कोई क्या होता है व्हाट इज ई लॉग के अंदर जो लगा होता है लॉगरिथम के अंदर फिफ्थ पार्ट ई की पावर एक्स लिखा है ई को बोला जाता है यूलर नंबर इसकी ई की वैल्यू होती है लगभग 2.718 करके कुछ ठीक है मतलब कांस्टेंट है और है क्या इरेशनल नंबर रैशनल नहीं है आगे कुछ और वैल्यूज है इसकी ठीक है क्या सर इरेशनल नंबर तो एक नंबर की पावर एक्स तो कोई भी वैल्यू पुट कर सकता हूँ तो डोमेन तो क्या आ जाएगी रियल नंबर ये चीज क्लियर है डोमेन तो क्या आएगी रियल ठीक है। अच्छा एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करो जैसे मान लो 2 की कोई भी पावर पुट करो क्या ये कभी नेगेटिव हो सकता है नहीं हो सकता 0 हो सकता है नहीं हो सकता 1/2 हो सकता है हाँ पावर नेगेटिव कर दो 1/4 करना पावर -2 कर दो तो रेंज क्या आ जाएगी रेंज आ जाएगी 0 से इनफाइनाइट लेकिन 0 इंक्लूड नहीं होगा क्यों क्योंकि ये कभी भी 0 नहीं हो सकता एक्स की वैल्यू 0 पुट करूंगा तब तो क्या आ जाएगा 1 एक्स की वैल्यू -1 पुट की तो 1/2.718 1 से छोटी वैल्यू सारी लेकिन इंक्लूडिंग 0 नहीं होगा और कभी भी वैल्यू नेगेटिव नहीं बनेगी तो ई की पावर एक्स की डोमेन तो क्या आएगी एक्स सॉरी आर रेंज क्या आ जाएगी 0 से इनफाइनाइट डोमेन और रेंज कैलकुलेट करने में किसी को कोई डाउट है नहीं है एनसीईआरटी के हिसाब से तो कंप्लीट हो चुका है कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ही हुआ ठीक है नेक्स्ट क्लास में कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी and some basic concepts of some higher classes or maybe for up to mains level
कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें? स्ट्रेट लाइन करें? क्वाड्रेटिक या कॉम्प्लेक्स? सीक्वेंस एंड सीरीज? कौन सा स्टार्ट करना है? बता दो मेरे को पहले से ही। कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ठीक है। इसके बाद क्वाड्रेटिक एंड कॉम्प्लेक्स दोनों साथ में ही करेंगे, ठीक है। इसका मॉड्यूल कलेक्ट कर लेना, अटेम्प्ट कर लेना, जो भी डाउट्स हो पूछ ले, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन करेंगे सर स्टैटिक्स। स्टैटिक्स करवाऊं? स्टैटिक्स तो खुद से भी कर सकते हो, 2-4 फॉर्मूले, ठीक है। इससे पहले मैं कॉम्प्लेक्स या फिर क्वाड्रेटिक करवा दूं या फिर स्ट्रेट लाइन करवा दूं और दूसरे बैच के साथ क्लासेस लगा लें, ये भी कर सकते हैं, ताकि पैरेलल में उसके साथ चलता रहेगा। जो 2:30 से 3:30 वाली क्लास है उसके अंदर अपन बाकी के चैप्टर्स कर लेंगे। कॉम्प्लेक्स ही करें? चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में पहले क्वाड्रेटिक देन कॉम्प्लेक्स। क्वाड्रेटिक छोटा सा है और जरूरत भी पड़ेगी कॉम्प्लेक्स में क्वाड्रेटिक की। पहले क्वाड्रेटिक करेंगे फिर कॉम्प्लेक्स करेंगे। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।